नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम प्रारंभ कर दी गई हैं आज से। तो कक्षा 9वीं के लिए मैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। इनमें से आपकी वार्षिक परीक्षा के प्रश्न डेफिनेटली बैठेंगे और आप इनमें से आप लिखें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्रिज कोर्स के प्रश्न 25 अंकों के प्रश्न पूछे गए होंगे। अब दो दो अंक के प्रश्न इनमें से पूछे जाएंगे। इनको हम जान लेते हैं। जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो साथियों देर ना करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे जो भी वीडियो आएंगे, आगे जितनी भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसलिए देर ना करें, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जो लाल बटन है उसको प्रेस कर लें और उसके पास एक घंटी वाला चिन्ह है उसको भी आप दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं पूरा वीडियो, बिना स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो देखेंगे। है पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कर लिखिए। हस्त इनमें पहचान करके लिखना है। अब इनमें तत्सम कौन से हैं, तद्भव कौन से हैं, है ना। तो तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव की अपन पहचान करेंगे। तो पहचान करने के लिए जो हस्त, भित्ति, स्वप्न, मृतिका, शाक, चंद्र, श्रृंखला, इसी प्रकार हस्ती, वीद, अग्नि, मृग, ये सारे तत्सम हैं। और इसके अलावा जितने भी वर्ड हैं, मिट्टी, साग, मोर, भीत, समुद्र, झरना, हाथ, कोयल, गौर, घोड़ा, सपना, चांद, पात, मछली, कान, हिरण, सूरज, माता, पिता, पूत, ये सभी तद्भव शब्द हैं। अगला महत्वपूर्ण दो अंक का प्रश्न है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं। तो पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा, फल फूल व औषधि प्रदान करते हैं तथा ठंडी छाया व परोपकार करने की सीख भी देते हैं। अगला प्रश्न है, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, विस्तार पूर्वक बताइए। हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। पहला कदम है, वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, लगे हुए पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, नए वृक्ष लगाना चाहिए और सभी को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए संदेश देना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित शब्दों की संधि लिखिए। तथा एव का तथेव होगा, पो प्लस अग का पावक होगा, सु आगत का स्वागत होगा, सूर प्लस इसका सुरेश होगा, देव प्लस आलय का देवालय होगा। इसके बाद अगला है, संधि विच्छेद कीजिए। सरलार्थ का आएगा सरल प्लस अर्थ, देवर्षि का देव प्लस ऋषि, नारीश्वर का नारी प्लस ईश्वर, निर्धन का निह प्लस धन, यद्यपि का यदि प्लस अपि। अब बात करते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार छांट कर लिखिए। कूके लगी कोयले कंदबन पे बैठे फिरी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, इसमें रूपक अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें उपमा अलंकार है। और तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, इसमें यमक अलंकार है। साथियों अब दो दो पर्यायवाची बताना है। हरि का जो है पर्यायवाची ईश्वर और भगवान, भूमि का वसुधा धरा, माता का है माँ जननी, भाई का भ्राता तात, तन का काया शरीर, धन का माया और अर्थ, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, इन्हें शुद्ध कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रस्ताव को प्रस्ताव, घृणा को घृणा, शीर्षक का शीर्षक और सम्राट का सम्राट, इनके वाक्यों में प्रयोग आपको स्वयं को करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्न के स्वादानुसार पसंदीदा भोज्य पदार्थ तीन वर्गों में बांटिए। मीठा, नमकीन और खट्टा। मीठे में गुलाब जामुन, हलवा, रसमलाई, बर्फी। नमकीन में सेव, चूड़ा, नमकीन पूरी, मठरी। खट्टा में सांभर, इमली की चटनी, केरी का अचार और रायता, ये खट्टे में आ जाएंगे। अब तीन तीन अंकों वाले प्रश्न जान लेते हैं। पहला है, अंगूठा दिखाना, एन मौके पर मना कर देना। अर्थ प्रयोग, जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। तिल का ताड़ बनाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तुम समझदार बनो, साधारण बात का तिल का ताड़ मत बनाओ। आंखों में धूल चौंकना, धोखा देना, चोर सिपाही की आंखों में धूल चौंक कर भाग गया। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना, मोहन हर काम में अपना उल्लू सीधा कर लेता है। पेट में चूहे कूदना यानी कि तेज भूख लगना, माँ जल्दी से कुछ खाने को दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसी प्रकार सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जीवन भर बुरा काम कर अंत में अच्छा काम करने का ढोंग करना, जीवन भर धूर्तता मक्कारी करने वाला बुढ़ापा नजदीक देख एकदम बदल गया। वह चंदन लगाकर भगवान का नाम लेता है और ऐसे लोगों के लिए कहावत है, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, जिसका आदर न हो जो कहीं का न हो,
रामलाल का कार्य अपने क्षेत्र में काफ़ी दबदबा, किंतु भ्रष्टाचार प्रकरण में नाम आया तब सभी उससे कतराने लगे। इस तरह स्थिति हो गई धोबी का कुत्ता घर खाना घाटका वाली स्थिति हो गई। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति गुणों का महत्व नहीं समझता। तुम तो केवल क्रिकेट के विषय में जानकारी रखते हो। यहाँ स्क्वैश और रग्बी की बात चल रही है, इसलिए कहा गया है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगला है किताबी कीड़ा होना। किताबी कीड़ा समझने विषय बिना समझे विषय को रटना। अशोक दिन रात पढ़ाई करता है और उसे कौन समझाए किताबी कीड़ा बनने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। अगला है कोल्हू का बेल। कोल्हू का बेल के लिए दिन रात परिश्रम करना। जब देखो नंदलाल काम ही करता रहता है, मानो वह कोल्हू का बेल है। ये 10 महत्वपूर्ण मुहावरे हैं। इनमें से मुहावरे आपके परीक्षा में आएंगे। अब अगला प्रश्न है हेलन केलर की तरह अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो कि उसकी विशेषताओं को अपने अनुभव के आधार पर हेलन केलर की एक विशेष आवश्यकता वाली महिला थी। इसी तरह छात्र नेत्रहीन श्री रविंद्र जैन जनमान सूरदास जी का जीवन के बारे में लिख सकते हैं। अगला है निम्न शब्दों की सहायता से कहानी लिखिए। ये शब्द दे रखे हैं, इनके हिसाब से कहानी लिखना थी। तो राम अपने दोस्त के आकाश के साथ चिड़ियाघर देखने गया। वहाँ पर उसने हरी घास बाग पेड़ फूल दिखाई दिए। चिड़ियाघर के जंगल में शेर हाथी बिल्ली मोर व अन्य पशु पक्षी थे। बच्चे बाजा बजा रहे थे। बगीचे में तितलियाँ उड़ रही थी। घना धुआं उठ रहा था। राम धुआं देखकर डर गया। उसे लगा कि वह चिड़िया में फंस गया। उसकी नींद खुल गई। वह चौंक कर उठ बैठा। उसने जो सपना देखा था उसने वह सपना अपनी नानी माँ को सुनाया। इसी तरह अन्य कहानी और भी आप लिख सकते हैं। अब वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है अंतरिक्षयान। अंतरिक्षयान से आकाश की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यात्री यात्रा करने वाला या व्यक्तियों को यात्री कहते हैं। वायुमंडल वायुमंडल में अनेक तरह की वायु जैसे ऑक्सीजन। प्रशिक्षण अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तापमान भोपाल का तापमान सामान्य है। उड़ान पक्षियों की उड़ान अधिक होती है। अगला है कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह पर हैं। सरल शब्दों में अपनी कल्पना को क्रमबद्ध कीजिए। कल्पना चावल की अंतरिक्ष चावला अंतरिक्ष की यात्रा का अपने शब्दों में वर्णन आप लिख सकते हैं। दी गए शब्दों से कहानी निर्माण, ये कहानी निर्माण आपको करना है। नीचे दिए गए जीव जंतुओं की विशेषताएं। कुत्ता कुत्ता वफादार जानवर होता है, घर की रखवाली करता है। बकरी दूध देती है, उसका दूध पौष्टिक होता है। हिरण सुंदर जानवर होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी रहती है जो बहुत खुशबू देती है। हाथी बलशाली होता है, बच्चों को अपने पीठ पर बिठाकर सैर कराता है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, बरसात होने पर खुशी के मारे नाचता है। कौवा यह काले रंग का होता है, काँव काँव की ध्वनि आवाज़ निकालता है। विभिन्न चारित्रिक विशेषताओं पर वाक्य बनाइए। गुस्सा मोहन को बहुत गुस्सा आता है। समझदार व्यक्ति उन्नति करता है। दयालु संत दयालु होते हैं। सहनशील धरती की तरह हमें सहनशील बनना चाहिए। क्रूरता क्रूरता जीवन को नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों पर आधारित मुहावरे और लिखिए और शब्दों में प्रयोग कीजिए। नाक से नाक में दम करना, बच्चे नाक में दम कर दिया। कान कान खड़े हो जाना, परीक्षा की बात सुनकर कान खड़े हो गए। हाथ पैर फूलना, शेर को देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए। हड्डी हड्डी फसली, पहलवान ने हड्डी फसली तोड़ दी। सिर सिर पकड़ना, फेल होने पर राकेश सिर पकड़कर बैठ गया। पैर अपने पैरों तले जमीन खिसकना। जुए में पैसा हारने पर श्यामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुंह मुंह मोड़ना, राधिका ने अपनी सहेली से मुंह मोड़ लिया। अपनी सुबह से रात की दिनचर्या लिखिए। छात्र अपने सुबह से शाम तक की दिनचर्या लिख सकते हैं। कल आपने कौन सा काम किया लिखिए। छात्र अच्छे किए गए कार्य को लिख सकते हैं, जैसे मदद करने जैसा कार्य लिख सकते हैं। कल आपने कौन सा काम किया। छात्र पेड़ पौधे लगाने का कार्य, छोटे बहन को पढ़ाने का कार्य भी लिख सकते हैं। क्या आपने कभी जीवन में ऐसा काम किया जिसके लिए आपको पछताना पड़ा हो। अगर आपने जीवन में कोई शरारत या घटना का वर्णन लिख सकते हो जिसने आपको मम्मी पापा की डांट खानी पड़ी हो और आपने सोचा है कि मैं कार्य दोबारा नहीं करूँगा, तो ऐसे प्रश्न आप लिख सकते हैं। वो अपने जीवन की ये थे साथियों ब्रिज कोर्स से संबंधित प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि ब्रिज कोर्स से संबंधित प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक बार निवेदन है आपसे, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो आगामी परीक्षाएं उनकी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। मैं सारे वीडियो अपलोड करूंगा और सारे प्रश्न के उत्तर आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए देर ना करें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों इसी तरह चैनल पर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको
सारे उत्तर के समाधान मिल जाएगा। और एक और प्रश्न भी कह रहा था कि कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे।